दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी भावनात्मक कहानी जो करवा चौथ की रात एक औरत के इंतजार और सच्चे प्यार की मिसाल है। ये कहानी है एक छोटे से भारतीय गांव की, जहाँ रिश्तों की गर्माहट अब भी सांस लेती है, जहाँ परंपराएं सिर पर ओढ़ी जाती हैं और जहाँ प्यार समय से नहीं दिल से जुड़ता है। गांव के बीचों बीच मिट्टी की खुशबू से भरा एक छोटा सा आंगन था, जहां नीरा अपने पति अर्जुन की तस्वीर के सामने बैठी थी। दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर में अर्जुन की मुस्कुराहट आज भी वैसी ही थी, साफ, सच्ची और मोहब्बत से भरी। नीरा के हाथों में आज मेहंदी सजी थी, चांद जैसा चेहरा, आंखों में थोड़ा सा सुकून और बहुत सी बेचैनी। आज करवा चौथ था और अर्जुन दूर शहर में था, नौकरी की मजबूरियों में उलझा हुआ। सुबह सुबह नीरा की सास कमला देवी ने उसकी सरगी की थाली सजाई। थाली में मिठाई, फल और एक दीपक जल रहा था। उन्होंने प्यार से कहा, बिटिया सरगी खा ले, पूरे दिन का व्रत है, हिम्मत रखनी होगी। नीरा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, जब पति की सलामती की दुआ हो तो थकान कैसी। कमला देवी की आंखों में गर्व और स्नेह दोनों थे। उन्होंने बहू के सिर पर हाथ फेरा, तू तो मेरी लक्ष्मी है, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। दिन ढलने लगा, सूरज की किरणें गांव के नीम के पेड़ के पीछे छिपने लगी। नीरा पूरे दिन चुप रही, पर मन में तूफान चल रहा था। उसके मोबाइल में अर्जुन का कोई फोन नहीं आया था। हर घड़ी नज़र दरवाजे की ओर उठती और फिर झुक जाती। सास ने कई बार कहा, फोन कर ले बिटिया, शायद व्यस्त हो। नीरा बस मुस्कुराई, माँ वो जरूर याद कर रहे होंगे। शाम को छत पर तैयारियां शुरू हुईं। सारी औरतें थाली लेकर छतों पर इकट्ठी हो गईं। लाल साड़ियों में झिलमिल कांच की चूड़ियों की आवाज़ और हवा में दीपक की लौ डोल रही थी। नीरा भी आई, लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर, आंखों में उम्मीद। उसने छलनी उठाई और आसमान की ओर देखा। चांद निकला ही था, जैसे किसी ने रेशमी पर्दे के पीछे से झांक लिया हो। नीरा ने मुस्कुराते हुए चांद को निहारा, फिर अर्जुन की तस्वीर उठाई और उसके सामने वही रस्म निभाई। जैसे तू ऊपर है, वैसे मेरा सुहाग सदा अमर रहे। आंखों से एक बूंद आंसू टपक गया। सास पास आईन, बोली, बिटिया, भगवान सब सुनता है, वो जरूर आएगा। नीरा ने व्रत खोला, मगर बिना अर्जुन की आवाज़ सुने सब अधूरा लग रहा था। रात बढ़ने लगी, सास सो गईं, पर नीरा अब भी खिड़की के पास बैठी थी। आंगन की लाइट धीमी थी और नीरा की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। अचानक गेट पर किसी ने दस्तक दी। धीरे से दरवाज़ा खुला। एक परिचित आवाज़ आई, नीरा। नीरा का दिल एक पल को थम गया। उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने अर्जुन खड़ा था, थका हुआ पर मुस्कुराता हुआ। अरे तू, नीरा की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सोचा इस बार फोन नहीं, खुद आऊंगा। तेरा व्रत बेकार कैसे जाने दूं। नीरा ने बिना कुछ कहे अर्जुन को गले लगा लिया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो चांद में थी। सास नीचे आ गईं। अरे अर्जुन बेटा, तू आ गया। भगवान ने मेरी बहू की सुन ली। घर में दिए जल उठे। हंसी और आंसू दोनों मिले, जैसे खुशी और राहत एक साथ उतर आई हो। उस रात नीरा और अर्जुन छत पर बैठे चांद देख रहे थे। नीरा बोले, देखो ना, चांद भी आज मुस्कुरा रहा है। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा, क्योंकि आज उसे भी पता है, मेरी दुनिया फिर से पूरी हो गई। संगीत धीरे धीरे पृष्ठभूमि में बजता है। दिए की लौ टिमटिमाती है।
और गांव की रात करवा चौथ की खुशबू में घुल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल को छू जाने वाली कहानी। एक पत्नी के इंतजार, एक माँ की दुआ और एक पति की मोहब्बत की। कभी कभी प्यार को शब्द नहीं चाहिए होते, बस एक आहट, एक आवाज़ और एक मुस्कुराहट काफ़ी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। हम आपके लिए हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते हैं, इसलिए हम